जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये प्रेजेंट टेंस जो है आपका पैसिव वॉइस का है। अभी हम लोगों का चैप्टर चल रहा है पैसिव वॉइस, तो ये हो गया हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान यही है कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर जा रहा है, जा रही है या फिर जा रहे हैं आएगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि पैसिव वॉइस का कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजन मेरी माँ के द्वारा पकाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा अंत में जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, अंत में बस यही वर्ड का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। रहा है तो शुरू में आ गया जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले जब क्लियर हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है, दैट्स वाई हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग आराम से बना सकते हैं, मतलब ये सही है। उसके बाद फिर जब हम लोग देख लेंगे कि जब जाएंगे कि इसको बनाना है अब, तो बनाने के लिए हम सबसे पहले रूल आप लोगों को बता दिए कि सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है कि इसमें नेगेटिव वाला क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन है या नहीं है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का पहचान क्या है? नेगेटिव का पहचान है कि यहाँ पे नहीं का उपयोग होगा, और इंट्रोगेटिव का है कि क्या का उपयोग होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ना ही यहाँ पे नेगेटिव और ना ही इंट्रोगेटिव का यूज़ किया गया है, दैट्स वाई ये हम लोगों का असर्टिव लाइन हो गया, सकारात्मक लाइन हो गया। तो जब सकारात्मक लाइन हो गया तो इसको हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 से बनाएंगे। जो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि फॉर्मूला कहता क्या है, उसमें फॉर्मूला में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले एस लिखा हुआ है, तो एस का मतलब हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं कि एस का फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट, जिसका हिंदी हो गया विषय, कि किसके विषय में बात किया जा रहा है। जैसे कि मेरी माँ के द्वारा भोजन जो है पकाया जा रहा है, तो भोजन जो है किसके द्वारा पकाया जा रहा है? तो मेरी माँ के द्वारा पकाया जा रहा है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर इज आर, उसके बाद फिर बिंग है, उसके बाद फिर वर्ब 3, उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में हमेशा हर वीडियो में ही हम बता देंगे कि यहाँ किसके विषय में बात हो रहा है, तो मेरी माँ के द्वारा, मेरी माँ के विषय में बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग माई मदर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है हम लोगों का। यहाँ बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो फिर जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको बहुत अच्छा आसानी से समझ में जब आने लगेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको ये जो हम ऊपर में लिख करके बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, जैसे कि हम लोग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, तब हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर हो गया फूड, फूड हो गया। वर्ब हो गया हम लोगों का कुक। तो अब यहाँ पे वर्ब 3 हो गया, यूज़ करना है, तो यहाँ पे कुक का हो गया, हम लोग ईडी लगा देंगे, कुक्ड हो जाएगा। उसके बाद जब हम रूल बताए हुए थे पैसिव वॉइस का कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हम बता चुके थे कि हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का उपयोग होता है, वर्ब 3 का उपयोग होता है, और साथ ही साथ हम एक चीज़ बता दिए थे कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, माई मदर जो है यहाँ चली जाएगी और फूड जो है यहाँ आ जाएगा। तो हम लिखते रहे फूड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और माई मदर यहाँ चल गई, ठीक है। जब ऐसा हम लोग लिख देंगे उससे फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग सेट कर देंगे। तो सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे फूड हो गया। जब फूड है उसके बाद फिर इस आर में हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो फूड का क्वांटिटी वाइज कितना है, फूड को तो हम लोग गिन सकते नहीं हैं। अगर गिन सकते हैं, कब गिन सकते हैं कि खाना कितना तरह का है, टाइप्स ऑफ, तब हम लोग यहाँ पे खाना गिन सकते हैं कि 5 तरह का खाना है, 4 तरह का खाना है, 7 तरह का, 9 तरह का, जितना तरह का है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ खाना, तो खाना नहीं काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये सिर्फ एक ही है, यहाँ पे बोध एक ही चीज़ का हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे, फूड के साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो हो गया फूड इज, उसके बाद फिर बिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा बिंग। वर्ब 3 क्या हो गया हम लोगों का, कुक्ड, तो यहाँ पे हम लोग कुक्ड आसानी से लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, उसके बाद फिर क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोगों को चेंज करके हम क्या किए थे, माई मदर। जब लिख लेंगे उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि क्या हम लोग उसमें लिखे हैं। जब लिख लेंगे उसके बाद पढ़िए कि क्या होगा कि फूड इज बिंग कुक्ड बाय माई मदर। जब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अगर आप बना लेते हैं तो ये आंख मूंद करके बोल सकते हैं कि आप 100% ये लाइन जो हम लोगों का एकदम सही है। उसी प्रकार जब हम लोग नेगेटिव लाइन लेते हैं
तो उसका क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम पहले आपको समझा दे रहे हैं कि भोजन मेरी माँ के द्वारा नहीं पकाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए नहीं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जब नहीं का प्रयोग किया गया है दैट्स वाई हम लोग नेगेटिव वाला लाइन से बनाएंगे। तो जब नेगेटिव वाला लाइन में क्या चीज़ है, सब्जेक्ट किसके विषय में बात हो रहा है, तो ऊपर में जैसे हम बता चुके हैं सेम आप वैसा ही कीजिएगा। यहाँ पे फूड आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों का वर्ब कौन चीज़ है, तो कुक है वर्ब 3 हो गया कुक्ड, यहाँ पे हो गया माई मदर, ठीक है। तो सबसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जब हम लोग सेट करेंगे तो दिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग फूड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फूड लिख दिए हैं, उसके बाद फिर इज लिख दिए हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला में नॉट है तो नॉट लिख दिए, उसके बाद फिर बिंग लिखें, उसके बाद फिर वर्ब 3 हो गया हम लोगों का कुक्ड, उसके बाद फिर बाई कौन पका रहा है, तो माई मदर पका रही है, ठीक है। उससे भी पढ़ेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव को हम लोग इंट्रोगेटिव वाला लाइन से बनाएंगे कि क्या मेरी माँ के द्वारा खाना पकाया जा रहा है, तो हो जाएगा इज फूड बिंग कुक्ड बाय माई मदर। उसी प्रकार हम लोग चौथा लाइन देखेंगे कि क्या मेरी माँ के द्वारा खाना नहीं पकाया जा रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फोर्थ फॉर्मूला, यहाँ पे एम इज़ आर है तो हम लोग इज लेंगे क्योंकि फूड जो है सिंगल है दैट्स वाई। उसके बाद फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट में क्या था हम लोगों का, तो फूड के विषय में बात कर रहे थे, उसके बाद फिर बिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर कुक्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोग क्या रखे थे माई मदर। तो जब हम लोग इस लाइन को लिख लिए हैं तो हम लोगों को पढ़ेंगे जब एकदम सही हो जाएगा, इज़ नॉट फूड बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। उसी प्रकार हम लोग जब इस चीज़ को अच्छा तरीके से समझ जाएंगे तो हम यहाँ पे आपको 3 तरह का क्वेश्चन जो कि एकदम हल्का हल्का है उस चीज़ को हम लिख दिए हैं। आप उसको अपने कॉपी पेन का यूज़ करते हुए आप उसको घर में उसको बनाइए। जब हल्का हल्का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सक रहे हैं देन आप भारी भारी सब्जेक्ट को आप लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है। हम एक बार आपको एग्जाम्पल पढ़ करके सुना दे रहे हैं कि सीता के द्वारा इंग्लिश बोला जा रहा है, तो हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय सीता। उसी प्रकार हो जाएगा कि मेरे भाई के द्वारा गेम खेला जा रहा है, तो हो जाएगा गेम इज प्लेड बाय माय ब्रदर। उसी प्रकार हो जाएगा राहुल के द्वारा सेब खाया जा रहा है, तो हो जाएगा एप्पल इज ईटन बाय माय ब्रदर। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा भी आपको अगर डाउट्स होता है तो मेरा यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।